सत्यमेव जयते। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड की भक्ति और शक्ति की गौरव गाथा का स्मरण कर उसकी सैन्य परंपरा और शौर्य को नमन करते हैं। ये उत्तराखंड की ही देन है कि भारत की रक्षा सेनाओं की एकीकृत विंग के कमांडर इन चीफ के रूप में देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड की देन है और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड की देन है। यानी हमने भक्ति और शक्ति का समन्वय उत्तराखंड ने उसी प्रकार से किया है जैसे राजस्थान की धरती ने करके दिखाया। वहीं दूसरी ओर स्वयं उत्तराखंड की धरती पर यथार्थ की तस्वीर इतनी विद्रूप और भयावह है कि हर संवेदनशील नागरिक के अंतर्मन को मत देने के लिए पर्याप्त है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। जिस भूमि को देवभूमि कहा गया, वही भूमि आज सत्ता उदासीनता और शासनिक शिथिलता के बोझ तले करा रही है। अवैध खनन पर भाजपा विधायक और विंद पांडे का वक्तव्य किसी एक व्यक्ति का कथन पर नहीं, बल्कि उस सत्य का उद्घाटन है जिसमें नदियों का सीना दिन दहाड़े छलनी किया जा रहा है। पर्वतीय नदियां जो जीवन की धमनियां थी, आज मशीनों की हिंसा से लहूलुहान पड़ी हैं और सत्ता संरक्षक मौन की शरण लिए बैठे हैं। मैं खनन करने के लिए भाजपा का नेता नहीं बना हूं। मैं खनन करने के लिए मैंने प्रचारक की भूमिका नहीं निभाई। मैंने अगर जो 300 एकड़ जमीन को नहीं खोदा गया है, 60-60 फीट गहरे गड्ढे नहीं किए गए हैं, तो मैं उत्तराखंड की जनता के सामने कभी चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है ऐसा, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र देके मैं उत्तराखंड छोड़ के चला जाऊंगा। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि अपराध किसी अंधेरी गली का मोहताज नहीं रहा। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में सरेआम चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। फर्जी मुकदमों, धमकियों और भय के खेल के माध्यम से न्यायपूर्ण आवाजों का दमन किया जा रहा है ताकि सच बोलने का साहस अपराध घोषित कर दिया जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष एक स्थायी त्रासदी बन चुका है। मनुष्य और प्रकृति के इस टकराव को कम करने हेतु न कोई ठोस नीति है, न कोई दूरदर्शी योजना। सब कुछ मानो राम भरोसे चल रहा है, जहां न वन सुरक्षित है न मानव जीवन। जनता ने उम्मीद की थी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पीड़ितों की आखिरी आस बनेगी, किंतु विडंबना यह है कि स्वयं सहायता की मोहताज प्रतीत होती है। लोगों का कहना है कि यहाँ शिकायतों का समाधान नहीं होता, बल्कि उन्हें औपचारिकताओं के मकड़ जाल में फंसाकर मन माफिक रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया जाता है। न्याय नहीं मिलता, केवल फाइलें बंद होती हैं। नशे का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। हाल ही में नैनीताल जिले के खनसियों परिक्षेत्र में आप सभी ने देखा कि किस तरह से स्पेशल टास्क फोर्स के जवान पर गोलीबारी की घटना हुई। यह घटना स्पष्ट संकेत देती है कि माफिया अब राज्य की शक्ति को भी खुली चुनौती देने से नहीं हिचक रहा। नैनीताल जिले में जिला पंचायत सदस्य अपहरण कांड आप सभी के समक्ष आया। गढ़वाल परिक्षेत्र में केशव थलवाल प्रकरण में कानून व्यवस्था की जड़ों को हिला डाला। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान भाजपा नेता, भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत महोदय ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि प्रदेश की चिंताजनक अवस्था पर सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मौन धारण किए हुए है। उत्तराखंड भाजपा से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री बार बार चेताते रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, परंतु चेतावनियां सत्ता के कानों तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती है। तमाम न्यूज पोर्टल्स का आरोप है कि वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी छवि निर्माण की चमक दमक में विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जा चुके हैं, जबकि सार्वजनिक जनहित के कार्यों पर आते ही सरकारी बजट की दुहाई देने लगती है। यह कैसा विकास है जिसमें प्रचार तो समृद्ध है पर जनजीवन दरिद्र। तो प्रश्न यह है कि क्या उत्तराखंड की यही नियति है कि वह अपने भाग्य के सहारे जीता रहे? क्या वह केवल नेताओं के भाषणों, नारों
और विज्ञापनों को सुनते सुनते अपना जीवन व्यतीत कर दे? या फिर वह दिन दूर नहीं जब देवभूमि की जनता इस मौन, इस उपेक्षा और इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को पर्वतों की तरह अडिग और नदियों की तरह प्रचंड बनाएगी? यह केवल शासन पर प्रश्न नहीं है साथियों, बल्कि सत्ता की आत्मा पर एक कठोर किंतु आवश्यक प्रश्न चिन्ह है।